अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। मैंने आप सबसे पूछा था कि अपनी क्वेरीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं अबाउट वेट गेनिंग डाइट प्लान। तो बहुत सारे लोगों का आजकल यही इशू है कि उनके बॉडी इमेज इश्यूज हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनका एक वेट बहुत कम होता है, उन पे सर्टन पीस ऑफ क्लोथिंग भी सूट नहीं करते बिकॉज वो इतने पतले होते हैं। तो इसीलिए जनरली उनमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, वो जो मर्जी खा ले उनका वेट नहीं गेन होता। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनका वेट गेन नहीं हो रहा और जो हेल्दी वेट गेन करना चाह रहे हैं, सो दैट उनको कोई इस तरह ना हो कि एक सर्टेन पार्ट पे फैट बिल्डअप हो जाए, बल्कि बड़ा डिवाइडेड वेट गेन हो और सस्टेनेबल हो और उनकी हेल्थ पे इफेक्ट ना हो। अक्सर ये होता है कि हम वेट गेन करने की कोशिश करते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं या फिर हमारे ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर जाते हैं। तो हमने हर चीज़ को देखते हुए अपना वेट गेन करना होता है। तो उसमें मैं आपको कुछ फूड ग्रुप्स बताऊंगी जो कि बहुत अच्छे हैं वेट गेन के लिए। ओके, फर्स्ट थिंग इज मीट। अच्छा, मीट में दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं जो हम वेट गेन में ले सकते हैं। फर्स्ट इज मटन। मटन आप ज़रूर खाएं, मटन में बहुत ज़्यादा वेट गेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस इसमें फैट कट ज़्यादा होते हैं। लेकिन मटन से भी ज़्यादा फैट कट्स होते हैं बीफ में। तो अगर आप ज़्यादा वेट गेन करना चाह रहे हैं तो आप बीफ का कीमा लेना शुरू कर दें। अच्छा, अब इसमें कि 70 ग्राम्स ऑफ कीमा आप वन टाइम पे लें, जिस तरह के 5 टेबल स्पून कीमा जो है वो आप भर भर के एक वक्त में लें। तो इस तरह ही आप दो दो टाइम अगर खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में, तो आप अंडा लेंगे, बाकी जो दो टाइम्स है उसमें से एक में मटन ले सकते हैं, एक में बीफ ले सकते हैं। चिकन और फिश तरह लीन प्रोटीन होती है। फिश लीन भी बना सकते हैं आप, उसे हाई इन फैट भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप इस कुकिंग प्रैक्टिसेस पे। तो जो चिकन होता है वो वेट गेन में रिकमेंड नहीं किया जाता बिकॉज वो बहुत लीन प्रोटीन होती है। तो फिश जो है अगर आप इस तरह करें कि बटर में बना रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर वेट गेनिंग। उसके अलावा जो सेकेंड चीज़ है दैट इज़ पीनट बटर। हम नट्स बटर रिकमेंड करते हैं बेसिकली। तो पीनट बटर जो है बड़ा अच्छा सोर्स है गुड फैट का। तो उसमें ये होता है कि आपका वेट भी गेन हो जाता है लेकिन आपकी हेल्थ भी आप गेन करते हैं। इसी तरह नट बटर्स में और भी तरह के नट बटर्स हो सकते हैं जो भी आपका दिल करता है, जिसमें पिस्ताशियो बटर भी यानी पिस्ते का बटर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल बटर भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ रोटी विद घी। तो हम लोग जनरली रोटी खाते हैं ड्राई, या फिर हम नॉर्मली ब्रेड खा लेते हैं या पीटा ब्रेड खा लेते हैं। हमने रोटी जब वेट गेन करना होता है तो स्पेसिफिकली आपने उसके अंदर फैट का कंटेंट ऐड लाजमी करना है, जिसमें आप देसी घी और बटर ऐड कर सकते हैं। अब कितना बटर ऐड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून बटर आप ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डाइटिशियन ने आपको बताया कि आपको एट अ टाइम 2 सीडी के साइज की रोटीज खानी है, तो आपने उसमें दोनों रोटियों में एक एक करके यानी 1 टीस्पून बटर ईच डालना है आपने, ताकि आपका वेट गेन हो। इस तरह करने से ये भी नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेवी मील्स लेने पड़े और आप नॉजियस फील करें या वॉमिटिंग आए, लेकिन आपका वेट भी अच्छा गेन हो जाएगा और सस्टेनेबल होगा। ये फिर इस तरह नहीं होगा कि रिड्यूस हो जाए। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब फ्रूट्स के मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। जनरली जब जो लोग वेट लॉस जर्नी पे होते हैं हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आपने मैंगो और बनाना का इंटेक लिमिट करना है। लेकिन जिन लोगों ने वेट गेन करना होता है हम उन्हें ये रिकमेंड करते हैं कि आपने मैंगो और बनाना का कंजम्पशन ज़्यादा करना है। यानी आप बनाना दिन में 2 से 3 खाएं और मैंगो भी इस तरह ही ऑल्टरनेटिव डेज पे मैंगो भी दिन में 2 से 3 खा सकते हैं। इससे आपका वेट बहुत अच्छा गेन होगा बिकॉज मैंगो और बनाना दोनों कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट होते हैं, इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो आपने ये ज़्यादा कंज्यूम करना है। अच्छा, ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए है और ये फ्रूट के ऑप्शंस भी उन लोगों के लिए जो डायबिटिक्स नहीं है। तो अगर आप डायबिटिक टाइप 1 हैं तो फिर ये डाइट प्लान आपके लिए नहीं है। और ये फिर ये जो फ्रूट के सोर्सेज है ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए डिफरेंट सोर्सेज होंगे, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। पर मैंने आपको बताया कि रोटी के साथ आप पराठा भी ले सकते हैं। तो जनरली लोग ड्राई रोटी खाते हैं या जो नॉर्मल चपाती होती है वो खाते हैं, आप उसके साथ पराठा भी कंज्यूम कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर गेनिंग वेट। उसके अलावा एक और बहुत अच्छी स्मूदी है जिसका मैं आपको बताती हूँ। वो स्मूदी आपका वेट भी गेन करवाएगी आपको। अगर आप जिम जाते हैं या फिर अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी है, कोई इंड्योरेंस एक्टिविटी है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी, एनर्जेटिक भी फील करवाएगी। तो आप वो स्मूदी की रेसिपी ये है कि आपने 1 ग्लास दूध लेना है। अब डिपेंड करता है आपको दूध कौन सा सूट करता है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप सोया मिल्क या ओट मिल्क भी ले सकते हैं। अच्छा, 1 ग्लास दूध के अंदर 1 लार्ज साइज ऑफ बनाना और उसके अंदर रोस्टेड ओट्स, यानी ओट्स को हल्का सा पैन में आप रोस्ट कर लें, उसके बाद आप उसके अंदर डालें, उसके अंदर आप 2 खजूरें डालें और ये आप कंज्यूम कर लें। अगर आप इसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों का एक एक चम्मच ऐड करें और आप ये स्मूदी कंज्यूम करें, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक तो ये बहुत टेस्टी होगी, प्लस आपका वेट बहुत अच्छा गेन होगा और आप बहुत ज़्यादा फुल फील करेंगे। और इस तरह करके अपनी डाइट में चेंजेस करके बहुत ज़्यादा अच्छा वेट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप खजूरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। तो यानी दिन में 2 से 3 खजूरें आप एटलीस्ट कंज्यूम करें।
उससे ये होगा कि आपका वेट अच्छा गेन होगा। प्लस खजूर में नेचुरल शुगर्स होती हैं। नेचुरल शुगर्स हमेशा कंपैरेटिवली आर्टिफिशियल शुगर्स के कंपैरिजन में हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, दैट इज़ मोर हेल्दी। तो आप शुगर का इस्तेमाल डेट्स का बहुत ज़्यादा करें। इसके अलावा आप अपनी जो है नेचुरल सोर्सेज से आप स्वीटनेस ऐड कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल आप जो स्वीट्स हैं, जनरली लोगों को लगता है कि शायद हमने वेट गेन करना है तो हमें बर्गर्स, पिज्ज़ाज, पास्ताज वगैरह कंज्यूम करना है, वेराज इस तरह नहीं है। हमें हर चीज़ हेल्दी ही कंज्यूम करनी है, हमने अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना। बिकॉज हमने जिस तरह वेट लूज हेल्दी तरीके में करना होता है, इस तरह हमने वेट भी गेन भी हेल्दी तरीके में करना होता है। तो इसीलिए आपको हेल्दी ऑप्शंस रिकमेंड किए जाते हैं। जो आप नॉर्मल मील्स ले रहे हैं उसमें आपने कैलोरीज को बढ़ा लेना है। जिस तरह वेट लॉस से 500 किलो कैल हमने अपनी डाइट से कम करनी होती है, इस तरह वेट गेन में 500 किलो कैल हमने बढ़ानी होती है एवरी डे। तो वो जब आप बढ़ाएंगे तो एक तो ये कि आपको वॉमिट नहीं आएगी, जनरली ज़्यादा खा के वॉमिट आने लग जाती है, वो वाली फीलिंग नहीं होगी आपको। बिकॉज आप एक हेल्दी वेट गेन कर रहे हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं इस प्रोसेस को। इसके अलावा आपने जो है ना फाइबर रिच चीज़ें भी ज़्यादा लेनी है। यानी कि आपने ये नहीं करना कि वाइट ब्रेड पे शिफ्ट कर जाना, आपने लेना ब्राउन ब्रेड ही है। ब्राउन ब्रेड में जनरली अगर पोर्शन आपको रिकमेंड किया जाता है एक ब्रेड, तो आपने 2 ब्रेड कंज्यूम करनी है। अगर आप 2 ले रहे हैं तो आप 3 कर लें। इस तरह आप करके खुद भी स्मार्ट ईटिंग करें, आप अपना पोर्शन खुद इंक्रीज कर लें। अगर आप 1 रोटी खा रहे हैं तो फॉर द टाइमिंग आप 1.5 रोटी पे आ जाएं। इस तरह करके आप थोड़ा सा ग्रेजुअल इंक्रीज करेंगे इन फूड सोर्सेज को कंज्यूम करने के साथ साथ, तो आपका वेट गेन ऑटोमेटिकली होगा और बहुत अच्छा वेट गेन होगा। होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपके कोई और भी सजेशन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट टॉपिक।